जर्रे नाचीज के समान है ईमान की दौलत के सामने। जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, इसको बेच करके छोकरी के पीछे एक छोटी सी नौकरी की खातिर उसको बेच देना, यह कमी हमारा वालिदैन की है जिसने बच्चों को ईमान का महत्व नहीं बताया। अगर हम महत्व बताए होते, चाहे हुस्न और जमाल की देवी कोई होती, उसकी तरफ निगाह उठा के बच्चा नहीं देखता। अगर वह बोलती कि माँ बाप को छोड़ दे अगर मुझे चाहिए, अगर वह बोलती कि अपना वतन छोड़ दे अगर मुझे चाहिए, तो मेरा बेटा दूसरों बेटों की तरह नहीं बोलता कि हाँ माँ को छोड़ देंगे मुझे तुम चाहिए, बाप को छोड़ देंगे तुम चाहिए, अपना वतन छोड़ देंगे तुम चाहिए, तुम जहां रहने बोलेगी वहीं रहेंगे मगर तुम चाहिए। ये हिजरा किस्म का जिस बच्चे को मैंने दीन नहीं सिखाया वह बोलेगा। लेकिन अगर मैंने दीन सिखाया होता, अगर कोई खूबसूरत परी भी कहती कि मुझको चाहे तो माँ बाप को छोड़ दे, वह चेहरे पे थूक करके बोलता अगर तुझको मैं छोड़ दूं तो अल्लाह हमें 4 हसीन बीवियां अता कर देगा, 4 शादी में कर सकता हो। तुम अगर नहीं मिली तो 4 औरतें मिलेंगी, मगर अगर मेरी माँ छूट गई तो कयामत तक कोई दूसरी माँ न मिलेगी। अगर मेरा बाप छूट गया कयामत तक दूसरा कोई बाप न मिलेगा। ये ऊंची फिक्र उसके दिमाग में आती है जिसकी बचपन से परवरिश पर्दाश्त इस्लामी एनवायरनमेंट में हुई है। वह ईमान बचाने की खातिर सारी दौलतों को कुर्बान कर देगा, ईमान बचाने की खातिर वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा, ईमान बचाने की खातिर वो सारा खखेड़ मोल ले लेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पैगाम दिया है, औलाद को दौलत छोड़ के मत मर, औलाद को ईमान छोड़ के मर, ताकि ईमान सलामत रहा तो कयामत के दिन तू सुरखरू रहेगा। हमने जमीन मकान नहीं दिया है, बच्चों को मेरे ईमान की दौलत दे दी है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। आज हमने बच्चों की दौलत की फिक्र की, हमने बच्चों को मकान देने की फिक्र की। उसी दौलत मकान की चलते चाहे नमाज छूटे, चाहे रोजा छूटे, चाहे झूठ बोल के कमाना पड़े, मैंने सारा कारोबार किया बच्चों की खातिर। वही बच्चे मुझको दगा देने लगे, वही बच्चे नाफरमानी करके माँ बाप को किस तरह मर पे कष्ट देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि तुमने जिस बच्चे की खातिर अपनी आखिरत तबाह की, जिस बच्चे की खातिर तुमने झूठ का सहारा लिया, जिस बच्चे की खातिर तुमने हराम रोजी का सहारा लिया, जिस बच्चे की खातिर तुमने आखिरत के सारे मामलात को पसे पुश रख दिया, वो बच्चा तुमको फायदा क्या पहुंचाएगा। बच्चों के नाफरमानी में ये इसी टेंडेंसी का दखल है। जिस बच्चे पे तकिया था वही बच्चे हवा देने लगे। वरना कल जो बाप जिहाद में रहते थे, रात में सजदा करते थे, दिन में हलाल रोजी की तलाश करते थे और गुर्बत में माहौल में बच्चों को पालते थे, मगर बच्चा 1 इंच अपने घर से बाहर माँ बाप की नाफरमानी करते हुए नहीं निकलता था, माँ बाप को कोई नहीं कहता मेरा बच्चा सेफ है। क्योंकि बाप का तकवा बच्चों को जाता है, बाप के अच्छे अमाल की पॉजिटिव लहरें बच्चों को जाती है। नहीं सुनिए आपने, एक मुत्तकी शख्स था जो अपने बाल बच्चों को इस्लामी माहौल में पालता था। उनके घर की बेटियां जवान उन पर खैर पर्दों की नजर नहीं पड़ती थी। ये बाप खुद अंदर से सॉलिड और स्ट्रॉन्ग गुनाहों से बचने वाला था। अल्लाह नेक लोगों को आजमाइशों में डालता है। ये आजमाइशें उन पर भी आई। कई दिन काम करने गया, मजदूरी नहीं मिली, घर में फाका है, चूल्हे में आग नहीं सुलगी है। अब जवान बेटियां हैं, क्या खाएंगी। बेटियां कई दिन से फाके में है, उनसे भूख की आग बर्दाश्त नहीं हो पाई। एक दिन में प्लान बनाई एक बेटी, चाहे कुछ भी हो आज मुझे पेट में कुछ दाना डालना है, अगरचे घर में फाके का माहौल है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब वो लड़की अंदर के दरवाजे से निकली, बाजार गई, वहां बीच रौनक वाले बाजार में जाके एक जगह खड़ी हो गई ताकि कोई मन चला आए, मेरी नजर को देख के अपनी नजर को सेके, फिर मैं उनके पास दाने की शर्त रख दो और फिर वो दाना मुझे दे। यानी हुस्न का सौदा करने निकली थी, कोई हुनर नहीं जानती थी, पर्दे में रहने वाली, माँ बाप ने अच्छी तरबियत की थी, मगर पेट की आग ने उसको घर से बाहर निकाला था। तो 4 घंटे शहर में रही, किसी ने बुरी निगाह उठा के देखा तक नहीं, और फिर वो हसरत मायूसी के साथ लौट के वापस घर आ गई। बेचैनी इस तरह भूख की भी और बाप की कड़ी नजर की भी। बाप ने कहा बताओ कहाँ गई थी। अब्बा हुजूर माफी की दरखास्त, मैं नहीं गई, भूख ने मुझको निकाला था। कहा फिर क्या हुआ। कहा यह सोच के गई थी कि शायद कि कोई आए मुझ पर बुरी निगाह डाले और फिर कुछ सिक्के दे ताकि मैं रोटी खरीद के खाऊं, मगर क्या हुआ। कहा मैं 8 घंटे से बाजार में रही, मगर किसी ने मुझ पर बुरी निगाह तक नहीं डाला। बाजार की भीड़ भाड़ में किसी ने मुझ पर निगाहें बद नहीं डाला। वो बाप बोलता है ऐ मेरी बेटी, मेरी नूरे नजर कैसे तुझ पे कोई पूरी नजर डालेगा, जबकि मैं तेरा बाप आज तक किसी की बेटी पे बुरी निगाह नहीं डाला।
अल्लाह समद। यानी बाप जब नेक हो तो औलाद की पुट्टी में जो खून बनता है उस खून में बाप का तकवा शामिल होता है। जब औलाद मां नेक हो, जब मां लुच्ची लबरी लखेरी ना हो, बच्चा पेट में रहे तो तिलावत करे, नमाज पंजगाना का पाबंद रहे, जब दूध पिलाए तो नमाज पंजगाना दुरूद और तिलावत की पाबंद रहे, तो दूध की धार के साथ माँ का तकवा बच्चों में मुंतकिल होता है, माँ का कैरेक्टर मुंतकिल होता है। इसीलिए फिर आम के पेड़ में सेब नहीं फलता है, जिस तरह आम के पेड़ में सेब नहीं फलता है, कुदरत का कानून है, उसी तरह एक लुच्ची लबरी माँ किसी मुत्तकी गौस कुतुब अब्दाल को जन्म नहीं देती है। कुदरत का कानून है, सेब के पेड़ से सेब, आम के पेड़ से आम, धान के खेत से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं। ऐसा नहीं होता है कि हम गेहूं का पौधा लगा दें और जाके ताबीज मौलाना साहब से ताबीज दीजिए ताकि गेहूं की जगह धान निकल जाए। मैंने लीची का पेड़ लगाया है, बाबा ताबीज दे दीजिए ताकि उसमें से सेब निकल जाए, अजमेर भाव के चले जाए। मैंने आम का पेड़ लगाया है, बाबा आप निगाह कर्म करके तकदीर बदल देते हैं, एक निगाह कर्म फरमाए ताकि उस आम से सेब फलने लगे। गरीब नवाज कबर से निकल के दो चार तमाचा मारेंगे और कहेंगे जालिम लगाया है आम का पेड़, अब बोलता है उसमें लीची फल जाए। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी कभी करामत से कभी कभी दिखलाया जाता है ताकि लोग जाने कि इस्लाम हक है, लेकिन आमतौर पर जो काम होता है वो वही होता है जो नेचुरल सिस्टम के मुताबिक होता है। अल्लाह चाहे तो लोहे में अंगूर लगा दे, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत दिखलाता है। और अल्लाह का सिस्टम क्या है? सिस्टम वही है कि अगर आम का पेड़ है तो आम निकलेगा। तो काम क्या करना था? आम का पेड़ लगाना था, उसमें जमीन में खुदाई करनी थी, उसमें पानी डालना था, बकरी से बचाना था। जब पौधा जवान हो जाता तब जाते बाबा के पास, हजरत एक ताबीज दे दीजिए, अब फल लेने के काबिल मेरा दरख्त हो गया है, मैंने उसकी बड़ी खिदमतें की है, मैंने उसको लगाया है, पानी दिया है, वक्त वक्त पे हिफाजत की है, जानवर से बचाया है। अब आप दुआ कर दें अच्छा मीठा आम निकल जाए। अब इमाम साहब लिख देंगे ताबीज, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। अब खुदा की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अब उन्होंने ताबीज का सहारा लिया है। मेहनत मेरी ऐ खुदा रहमत तेरी। अब यहाँ से नतीजा बरामद होगा। एक बच्चा है वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे स्टडी करता है, सारे किताब को पढ़ के सुनाता है, वो रोजाना की मुस्तवक याद करता है, क्लास में सबसे पहले जाता है, क्लास से सबसे बाद में आता है, उस्ताद का कपड़ा भी धोता है ताकि उस्ताद की दुआ मिले, और 8 घंटे स्टडी भी करता है ताकि उसकी बरकतें हासिल हो जाए। एक तरफ मेहनत, एक तरफ उस्ताद की दुआ। फिर क्या है? कामयाबी बच्चे का कदम चूमती है। ऐसा नहीं कि बच्चे के उस्ताद का सिर्फ पाँव दबाए, सिर्फ कपड़ा धोए, उसकी सिलेक्टी साफ करें, उसकी खैनी लगा के दे दें, उसका गुटका बाजार से ला के दे दें और सब करें और कभी किताब याद ना करें और वो मुफक्किर बन जाए, फकीह बन जाए, मुहद्दिस बन जाए। ऐसा नहीं होता है। मेहनत भी करनी पड़ती है, उस्ताद की खिदमत भी करनी पड़ती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करनी पड़ती है। एक तरफ से मेहनत बढ़ती है और एक तरफ से रहमत चल के आती है, कामयाबी कदम चूमती है। यही तरीका है, मेहनतें रंग लाती है और उस्ताद की दुआ उसके साथ हो जाती है। यहाँ इधर से मेहनत चली, उधर से दुआ आई, मेहनत और दुआ दोनों मिली, खुदा की रहमत मुतवज्जह हो गई, बंदे का पाँव कामयाबी कदम चूमने लगती है, कामयाबी उसके पाँव को चूमने लगती है। 18-18 घंटे स्टडी करना, मेहनत करना, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन निकालना और साथ ITI कोर्स निकालना, खूब मेहनत करना, 15 घंटे पढ़ना। अब वो अजमेर चला जाए, बाबा मैंने 99% नंबर लाया है मैट्रिक में, मैंने 98% नंबर लाया है इंटरमीडिएट में, मैंने 97% नंबर लाया है ग्रेजुएशन में, मैंने कंपटीशन फेस किया है, मैंने PT निकाल ली है, मैंने मेंस निकाल लिया है, अब वाइवा ओरल बाकी है। बाबा निगाह कर्म डाल दे, यानी मेहनत मेरी और रहमत गरीब नवाज की तरफ से चले। अब वो दुआ रंग लाएगी, गरीब नवाज की दुआ, इनकी 18 घंटे की मेहनत, वहां से दुआ चलेगी, यहाँ से मेहनत बढ़ेगी, वही बच्चा IAS ऑफिसर बन जाएगा, वही IPS ऑफिसर बन जाएगा। जिंदगी के हर डिपार्ट में यही तरीका कारगर है, मेहनत भी और अल्लाह से दुआ भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुआ से काम चल जाता है, मेहनत भी करनी है, दुआ भी करनी है, अल्लाह के फजल की भीख भी मांगनी है, इबादत भी करनी है, ताकि उसको जन्नत मिलेगी। गुनाहों की कीचड़ में गर्दन से लटपट रहे और ये बोले कि हमको हम जन्नत चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? मेहनत मेरी रहमत तेरी। अब जब ये उसूल है तो बाप मुत्तकी हो, मन नेक हो, उससे जो फसल निकलती है वो औलाद भी नेक पैदा होती है। साफ लफ्जों में जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है।
जब माँ हो सर से लेके पांव तक गुना हौसले से, और बाप हो अपने वक्त का ऐसा वली कि रात भर नमाज और दिन में जहार, कभी मामूली सा जुर्म एहतियात के खिलाफ हो जाए तो उस दाग को धोने के लिए कई बरस की मुलाजमत करे। इस कदर मुत्तकी बाप, ऐसी परहेजगार माँ, या दोनों जब मिलते हैं तो बच्चा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो वलिया आबिदा साहिदा तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अली अहमद बुखारी और माँ हो 80 साल की उम्र तक पहुंचने वाली, और सर से आंचल न खिंचता हो, चेहरे पे अजनबी मर्दों की नजर न पड़ी हो। जब माँ हो सैयदा जुलेखा और बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी, तो उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वही निजामुद्दीन और देहलवी महबूब इलाही पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां यानी जागीरदाराना निजाम को छोड़कर दुर्वेशी की चादर ओढ़ने वाला, और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब नाना हो हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद, और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और बाप मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ सारे ज़ेवरात को गिरवी रखकर मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिसिन की तरक़ा दिलाने वाली, तो उस कौम का जो बच्चा होता है वही अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया पैदा होता है। यानी जब बाप नेक हो, जब जमीन अच्छी हो और बीज उसमें उम्दा डाला जाए, उसे शानदार फसल पैदा होती है। इसलिए एक अच्छी औलाद समाज को देने के लिए एक अच्छा बाप होना जरूरी है। एक अच्छी औलाद देने के लिए एक अच्छी माँ का होना जरूरी है। तो हमने शादी ब्याह को टर्फ पे बना दिया, हिंदुआना और मुशरिकाना बना दिया। हमने ज़िना को आसान बना दिया। हमने शादी में मांग तलाश किया, वह मुतालबा जहेज जो हराम था, जिसने घरों को उजाड़ा, जिसने लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। हमने काफिरों के घर से सीखा जहेज लेना जहेज देना, जबकि सबसे बड़ा जहेज दुल्हन है। मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से करवा दी, जिससे बड़ी कोई बेटी नहीं। मस्जिद नबी के सिंपल माहौल में चंद असहाब के नजदीक खुतबे निकाह पढ़ा और अली के घर भेज दिया। ये शादी की ताकि किसी के पास 50 बेटी क्यों न रहे। बेटी की वजह से बाप जलील न हो, बाप मस्जिद में भीख न मांगे, बाप किसी सेठ के दरवाजे पर चावल और फर्नीचर की भीख न मांगे। और हमने हुजूर के पैगाम को ठुकरा दिया। हमने काफिरों के पैगाम को घर में ले आया ताकि लड़की देखने के नाम पे शादी का आधा खर्चा हो जाए, 10 बार देखा देखी हो जाए, उसके बाद मंगनी के नाम पे आधा खर्चा हो जाए, फिर कपड़ा खरीदारी के नाम पे हमने हम पैसे खर्च कर दें, उसके बाद फिर जहेज का डिमांड रख करके बेटी आपकी आएगी तो फर्नीचर भी चाहिए और माल मता गाड़ी भी चाहिए। उस मर्द को शर्म आनी चाहिए कि जो मर्द अपनी बीवी के पलंग पे बैठकर उससे हम मिस्त्री करता है, जो उसके चेयर पे बैठता है, जो अपनी बीवी की गाड़ी पे चढ़ता है, जो शस्त्राल का दिया हुआ कपड़ा पहनता है, ये हाकिमियत नहीं है। और रिजालु क़वामून अलल निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। हाकिम वो होता है जो कौम का खादिम होता है। ये फर्नीचर मेरा रहेगा, कपड़ा मेरा रहेगा, महल की रकम मेरी रहेगी, नामो नख्ता मेरा रहेगा। अब तो दुल्हन सिर्फ वहां से मैं लाओ, दुल्हन का कपड़ा मेरा, दुल्हन का खाना मेरा, वो फर्नीचर मेरा, कुर्सी मेरी, गाड़ी मेरी। उस गरीब की बेटी को जब मैं लाया हो, अब जब वो बेटी देखेगी ये शौहर मेरे महल की रकम दिया, ये फर्नीचर का इंतजाम किया, ये मेरे नामो नख्ता का इंतजाम किया, वो बीवी अपने दिल को शौहर के कदमों के नीचे बिछा देगी। ये मेरा सरताज है, ये मेरा रहती में सरताज है, जिसने मेरे बाप को तमाम जिम्मेदारी से बरी कर दिया है। इसलिए इस्लाम ने सारा बोझ लड़के पे डाला है। तू मर्द है, तू कमाने वाला है, वलीमा तुम करना। लड़की का बाप अपनी बेटी की बारात के नाम पे कोई खर्च नहीं करेगा, वलीमा करेगा लड़का, मेहर देगा लड़का, बिस्तर का इंतजाम करेगा लड़का, मकान का इंतजाम करेगा लड़का। हमने काफिरों का देखा देखी ये सारा सामान गरीबों से लूटा, उनकी जमीन बेचवाया, उनके बाप को जलील करवाया, उनको कर्ज के बोझ में दबाया, हिंदुआना रस्म रिवाज को दाखिल किया। यानी वो रस्म रिवाज रूनुमाई की रस्म रिवाज, रूनुमाई की रस्म, मंगनी की रस्म, कपड़ा खरीदारी की रस्म, सारा काम हिंदुआना। तो जो बेटा पैदा होगा वो बाप को मारने वाला, जो औलाद पैदा होगी माँ बाप का नाक काटने वाली, उस निवास से बरकतें खत्म हो जाएगी। या तो कोई प्रताड़ित करके जहन्नम जाएगा, या तो कोई खुदकुशी करके जहन्नम जाएगी। अगर एक तरफ आरिफ का कसूर है तो दूसरी तरफ आयशा का भी कसूर है। उन्होंने सब्र का रास्ता नहीं खुदकुशी का रास्ता
اختیار کا, اور اس بھیڑیے نے انہوں نے خلیف کو ستانے کا راستہ اختیار کیا. اگر ہم اپنے گھروں میں ہندوانہ رسم کو پاؤں سے مسل دیں اور حضور کی سنتوں کو دخل کر دیں کہ ہم مال دیکھ کر نہیں, حسن دیکھ کر نہیں, لڑکی کا اخلاق دیکھ کے شادی کریں, ان کا دین دیکھ کے شادی کریں. حضور نے صاف کہا تھا کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. لا تزوجوہن لحسنہن, ان کے صرف حسن کو دیکھ کے شادی مت کرنا, مگر بابا یہ حسن اسے تباہ کر دے گا. مال دیکھ کے شادی مت کرنا, یہ مال اسے باقی اور سرکش بنا دے گا. عام